Hello children, how are you doing? I hope you all are doing fine. Let's start the new topic, safety rules. Yes बच्चों, safety rules बहुत ज़रूरी है हमें फॉलो करना. आप तो जानते हो ना, चाहे हम घर पर हैं या फिर स्कूल में हैं या रोड पर हैं, कहीं पर भी हैं हमें जब तक सेफ्टी रूल्स के बारे में पता नहीं होगा, हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, हम सेफ नहीं हैं बच्चों. So let's get started to know about क्रॉस द एक्टिविटीज दैट आर नॉट सेफ. तो देखिए इनमें से कौन सी एक्टिविटी आपको लगता है सेफ नहीं है. सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ, है ना. सेफ्टी का मतलब तो यही है ना, किसी की भी रक्षा करना, अपनी सुरक्षा करना. एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन वी आर केयरलेस. टू सेव आवर सेल्व्स फ्रॉम एक्सीडेंट्स वी शुड बी केयरफुल. तो अगर हम सावधान हो जाएंगे तो एक्सीडेंट्स होंगे ही नहीं. अब उनसे बचना है ना हमें, हम केयरफुल हो जाएंगे तो एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे. सेफ्टी रूल्स ऑन रोड. सबसे पहले जब आप रोड पर चलते हैं तो आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने. लेट्स हैव अ लुक. सम ऑफ द रोड सेफ्टी रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड आर ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. अब फुटपाथ बना हुआ है, देखो फुटपाथ पे बच्चे चल रहे हैं ना पिक्चर में. अब ये फुटपाथ आपको कैसा दिखता है, जेब्रा क्रॉसिंग, ब्लैक और वाइट लाइन. तो जब आप जेब्रा क्रॉसिंग पे चलते हैं ना बच्चों, तो सबको पता है कि आप लोगों सेफ चल रहे हो. डोंट प्ले ऑन द रोड. ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट व्हाइल यू वॉक. क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग. ऑलवेज गो आउट विथ एल्डर्स. यस, कभी भी अकेले रोड पर मत जाएं. हमेशा जब तक आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप हमेशा किसी बड़े व्यक्ति की हेल्प लें. बिफोर क्रॉसिंग द रोड लुक एट द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द रोड एंड देन क्रॉस द रोड. आप बाएं देखें, दाएं देखें, फिर अपनी रोड को जब आप लगे आपको कि यस कोई गाड़ी नहीं आ रही है, आप रोड क्रॉस कर लें. सेफ्टी इन प्लेग्राउंड. Some of the playground safety rules that we must follow while playing in the playground are: be careful while using slides. Yes, slides जब आप यूज़ करते हो तो ध्यान दें. अब स्लाइड में क्या होता है, कोई अगर झूल रहा है तो आप क्या करेंगे, या फिर आप नीचे उतर रहे हैं तो आपको हर्ट हो सकता है ना. नेवर पुश अदर फ्रॉम अ स्विंग, सीसॉ और वाइल प्लेइंग. डोंट गो आउटसाइड द पार्क. अकेले बाहर नहीं जाना पार्क से बच्चों. डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग स्विंग. अगर आप मूविंग स्विंग के सामने खड़े होते हो तो क्या होगा, जब झूल रहा है कोई तो वो आपको आके पुश कर देगा, है ना. डेलिबरेटली नहीं, आप खड़े हो सामने इसलिए. In rainy seasons, avoid going to park because there is dirty water, insects and mosquitoes which can harm the body. अब ये तो अगर आप जाएंगे बारिश के दिनों में तो वहाँ पानी भी होगा, गड्ढे भी होंगे और मॉस्किटोज भी होंगे, बहुत तरह के कीड़े भी हो सकते हैं, सांप भी हो सकता है. तो आप ऐसे दिनों में अवॉइड करें जाना. Do not play or hide in the dark in a dark or insulated place. तो अंधेरे वाले या कहीं आपको लग रहा है सुनसान एरिया है तो वहाँ मत खेलिए. नेवर टेक इटेबल्स फ्रॉम एनी स्ट्रेंजर. यस, ये बात तो आपको मम्मा पापा ने भी बताई होगी कि किसी भी स्ट्रेंजर यानी जिसको आप नहीं जानते उससे कोई चीज़ आपको नहीं लेनी है. सेफ्टी एट स्कूल. सम ऑफ द स्कूल सेफ्टी रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो व्हाइल बीइंग एट स्कूल आर: डू नॉट स्क्रिबल ऑन डेस्क. नेवर ब्रेक अ क्यू और पुश अदर व्हाइल यूजिंग स्टेयर्स. Do not run in the corridors. Do not shout when the teacher goes out of the classroom. Do not play with electrical wires in the computer room. So बेटा, सबसे पहली बात, स्कूल हमारी क्लास, हमारी जितनी सुंदर हमारी क्लास होगी हमें इतना ही अच्छा फील होगा. तो सबसे पहले तो अपने डेस्क पे लिखना बंद करें. और दूसरा, जब आपको लाइन में भेजा जाता है स्टेयर से नीचे तो आप किसी को पुश ना करें. आप कॉरिडोर में भागे नहीं तो आपकी एक दूसरे से टक्कर हो सकती है. और जब टीचर से एकदम पीरियड ओवर होने के बाद क्लासरूम से बाहर जाती है ना तो शोर मत करिए. ओके. एंड जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं कंप्यूटर रूम में जब आप जाते हो लैब पीरियड में तो उनको छूना नहीं बच्चों. ओके. अब है सेफ्टी एट होम. Some of the home safety rules that we must follow while being at home are: do not play with sharp objects like knives or blades or you might hurt yourself. Do not touch electrical wires or sockets.
Do not play with matchsticks. Do not jump on a bed or sofa. Do not lean over a balcony railing. तो घर पर भी ध्यान रखना है बच्चों, ऐसे जो शार्प ऑब्जेक्ट्स है ना किचन में होते हैं, जो नाइफ वगैरह, वो आपको नहीं छूने हैं. इलेक्ट्रिक वायर्स और सॉकेट्स को भी नहीं छूना है, और माचिस की डिबिया को तो कभी हाथ नहीं लगाना, जलानी भी नहीं है. ओके. और जंप तो बिल्कुल नहीं करना. सोफ़ा से जंप कर रहे हो, चेयर से जंप कर रहे हो तो हमारे दांत भी टूट जाते हैं, है ना. तो हमें क्या करना है, बालकनी से नीचे देखते हैं रेलिंग से तो हम नीचे बिल्कुल नीचे झुक जाते हैं, वो भी नहीं करना. सेफ्टी वाइल स्विमिंग. सम ऑफ द सेफ्टी रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो while swimming are: do not go alone in swimming pool. If you are a learner, use a swimming tube. Do not go into deep water of a swimming pool. तो ये सब इंस्ट्रक्शंस आपको स्विमिंग पूल के लिए फॉलो करनी है. Some other safety rules. There are some other safety rules that we must follow in our day-to-day life. Wash your hands before and after eating. Use a sanitizer while you are playing in a park. Sanitize public toilet seats before using them. Never tease stray animals. Do not play with crackers. Never stay late out of your home. तो सबसे पहली बात, खाना खाने से पहले हाथ धो, खाने खाने के बाद हाथ धो. किसी भी जानवर को तंग ना करें, और आप जो भी स्ट्रे एनिमल्स हैं उनको तंग ना करें, और आप क्रैकर्स ना जलाएं, आप घर पर लेट ना पहुँचें, टाइमली पहुँचें. First aid. Accidents happen when we are careless, and first aid is the immediate help given to a person who is injured before the doctor arrives. First aid can save the life of a person if given at the right time. तो first aid box बच्चों सबके घर पे होना चाहिए, है ना. आपकी मम्मा ने भी ज़रूर फर्स्ट एड बॉक्स रखा होगा. तो जब भी किसी को चोट लगती है तो ये सबसे पहला उपचार होता है जो हम उस व्यक्ति को दे सकते हैं उसकी जान बचाने के लिए, जब तक डॉक्टर आएंगे या फिर हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे तब तक. कॉमन एक्सीडेंट्स एंड फर्स्ट एड. In case of a burn, place ice cubes on the burnt area or wash with cold water. In case of a wound, wash it with clean water and apply an antiseptic lotion cream over it. तो I hope दोनों केसेस में आपने समझ लिया होगा. Try to answer, write T for true and F for false statement. तो आप इन स्टेटमेंट्स को रीड करिए और देखिए कौन सी गलत है और कौन सी सही है. Knowledge booster. Johnson and Johnson's first aid kit came into existence in the year 1888. They had the idea of packing sterile surgical products to help people working in railway so that they can be saved from injuries. Let's wrap up. Safety is very important everywhere. If we follow certain do's and don'ts, we will not get hurt. Sharp objects like knives or blades are harmful and we shouldn't touch or play with them. We must wash our hands before and after eating. First aid is the immediate help given to a person who is injured before the doctor arrives. Check point बच्चों, yes ये check points जो हैं as usual आप जो tick the correct option, tick the correct answer, आप option को correct choose करेंगे तो answer automatically correct हो जाएगा. Fill in the blanks with the help of the words given in the help box. तो ये help box आपके लिए बनाया गया है. Sentences को read करिए, सोचिए जो help box footpath, sharp hands, ice cube, safety, ये जो words हैं किस sentence को suit करता है, कौन सा word. Right, T for true and F for false. इन statements को आपको read करना है और देखना है. सही statement के लिए T और wrong statement के लिए F mark करें. Write 2 safety rules that you should follow. आप बताइए इन जगह पे जब आप जाएंगे कौन से सेफ्टी रूल्स को आप फॉलो करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आंसर आपके चैप्टर में है. आपने बहुत अच्छे से चैप्टर रीड किया. आई होप आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को कर पाएंगे. होट्स, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर फूड सेफ्टी बिफोर ईटिंग इट. यस, ये जरूर ध्यान रखिएगा. पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस. क्रॉस द ऑब्जेक्ट्स विच चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले विथ. सोचिए कौन से हैं. Value based question, life skill. Following the traffic rules is important because you are not just protecting yourself but other people too. तो वहाँ अगर रोड पे आप सेफ्टी रूल्स अपनाते हो तो सिर्फ आप अपने आप को नहीं बचा रहे हो, आप दूसरों की जान भी बचा रहे हो. If you do not obey traffic rules or stop at stop signs, then there are chances that someone might get hurt.
Make a chart showing various traffic rules and paste it in your classroom. Project activity, tick the correct option, picture which will be included in a first aid box. Cleanliness, if we do not keep our water bottle clean, what effect may it have on our health? सोचिए इस बारे में और क्लीन अपनी बोतल क्लीन करिएगा. ओके, हैव फन, एंजॉय.